अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, बाजी और मैं जा रहे थे सैलून। अच्छा जी, मतलब पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमें उस दिन सैलून जाना था। तो अचानक से जो है इतनी तूफ़ानी हवादार जो है बारिश हो गई थी, तो हमारा वो जाना रह गया था। वैसे तो हम लोग काफ़ी टाइम से ही बोल रहे थे, लेकिन कोई ना कोई रीज़न आया जा रहा था जिसकी वजह से जो है ना वो डिले हो जा रहा था। खैर फिर हम लोगों ने सोचा चलो आज चलते हैं, और सुबह ही सुबह हम लोग जो है ना फिर सुबह 12 बजे उठे। सुबह 12 बजे उठने के बाद हमने नाश्ता वाश्ता किया जल्दी से, और बाजी भी एक दिन पहले आ गई थी, फिर वो रुकी थी। मतलब ज़ाहिर है हमें सुबह सैलून जाना था ना, इसलिए हमने सोचा था कि बस हम लोग सुबह उठेंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे और जो है ना सैलून चले जाएंगे यहीं से, क्योंकि बच्चों को हम लोगों ने घर पर ही छोड़ना था, तो इसलिए। तो ये है। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग सुबह के तकरीबन 1 बजे का टाइम है, हम लोगों ने जल्दी से मतलब 11 बजे उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया, बच्चों को तैयार किया, बच्चों को नहलाया धुलाया सुलाया दोबारा से। और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर दोनों निकल गए थे। हम लोगों का ये था कि हम लोग जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, क्योंकि हमारी सर्विसेज थी कुछ, और जो है ना हमें कुछ काम भी थे, तो इस वजह से जो है ना, और सैलून काफ़ी ज़्यादा दूर था। मतलब ये जो है ना पूरा सदर की उस तरफ हो जाता है, मतलब हम लोग जो है ना काफ़ी दूर रहते हैं इस सैलून से। तो हम लोग फिर ऑटो वाटो किया, और उसके बाद जो है ना हम लोग धूप में अपनी सर्विसेज के लिए गए। और इतनी ज़्यादा कोई धूप हो रही थी, लेकिन जब बाहर निकले तो इतना कोई ख़ास पता नहीं चल रहा था। मतलब जो घर में होते हैं और एसी के सामने बैठे होते हैं ना, तो ऐसा लग रहा होता कि बाहर तो बहुत गर्मी है, हम निकल ही नहीं सकते। लेकिन जब हम बाहर निकले तो फिर नॉर्मल हो गया था, मतलब एकदम। तो खैर बस ये है कि ईद आ रही थी, और इसकी खुशी में भी ना ज़ाहिर इंसान को एक होता है कि थोड़ा सा अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करे, और अपने आप को थोड़ा सा जो है ना अच्छे से तैयार रखे हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग मतलब मेरा था कि मैं फेशियल वगैरह लेना था, भाजी ने हाइड्रा फेशियल लेना था, मेरा जो है ना मैनी पैडी भी था। मैंने मैनीक्योर नहीं करवाया, मैंने जस्ट पेडिक्योर कराया और अपना फेशियल वगैरह कराया। तो और जो है ना अपने कंधों की मसाज वगैरह कराई थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो है ना मेरा फेशियल हो रहा था, आते के साथ ही हम लोगों ने बोला भाई हमारा काम जल्दी से कर देना, क्योंकि हमारे बच्चे घर पर हैं और हमें जल्दी जाना है। तो हमें जो है ना हम तकरीबन 1 बजे आए थे, और फिर 5-6 बजे समथिंग हम जो है ना फिर फ्री हो गए थे। तो यहाँ पर ना बस मैं जो है फेशियल कराने के लिए आई थी अपना, काफ़ी ज़्यादा सुकून भी मिला। मैंने बोला बहन मेरे थोड़े से कंधे की भी जो है ना मसाज कर देना अच्छे से, और पैर वैर दबा देना, पैरों की भी अच्छे से मसाज कर देना। तो उन्होंने बड़े अच्छे से मसाज करी कि सुकून मिल गया था, सारी थकान उतर चुकी थी। क्योंकि यार ख़वातीनों को तो यही होता है ना कि वो चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं, और इस तरह से जो है ना पोर्ट्स वगैरह खुल जाते हैं स्किन के, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़ाहिर पसीने आते हैं, और भी धूल मट्टी होती है हैदराबाद का, तो सूरत हाल कुछ यूँ ही होता है। तो थोड़ी सी हमें होता है कि अपनी थोड़ी सी इस तरह से करा लिया जाए, क्लींजिंग करा लें या फेशियल करा लें, तो काफ़ी ज़्यादा धूल मट्टी जो है ना उतर जाती है, तो बहुत ज़्यादा हल्कापन महसूस होता है। यहाँ पर जो है ना पैरों की पेडिक्योर हो रहा था, और बहुत अच्छे से मसाज भी हो रहा था। इतनी अच्छे से कर रही थी कि आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा, और देखने से ही सुकून मिल रहा था। देखने से सुकून जितना मिल रहा है ना, उतना मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो अच्छा एक बड़ा मसला है, मतलब मेरे पैर के जो है ना नाखून वो शुरू से ही नहीं बढ़ते, मतलब हमेशा से इतने ही रहते हैं मतलब कभी बढ़ते ही नहीं है कि कभी बढ़ें। तो लड़कियों के मैंने देखा है अमूमन के ज़्यादातर होता है, लड़कियों के पैरों के नाखून भी इतने लंबे लंबे होते हैं कि जो है ना वो नेल पेंट्स भी वगैरह लगा रही होती हैं। लेकिन भाई मेरे तो पैरों के नाखून बढ़ते ही नहीं है ना, तो कभी नेल नेल कटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। और हाथों की नेल्स की ये होती है कि मैं खुद से खा लेती हूँ, तो कभी मतलब बढ़ती ही नहीं है वो, इस तरह से मैं बढ़ाती नहीं हूँ। वैसे भी ये है क्योंकि शुरू से ही हमें कहा जाता था कि भाई उस हाथ से पानी भी ना लो कि मकरू हो जाता है। ज़ाहिर है ख़वातीन को आटा वाटा गूंदना होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लंबे नाखून वैसे भी ना देखने में ही गंदे लग रहे होते हैं। कुछ ख़वातीनों को होता है, शौक़ होता है कि वो लंबे लंबे नाखून रखती हैं, अपने नेल पेंट्स लगाती हैं। मेरा जब ये शौक़ मुझे पूरा करना होता है तो मैं फेक नेल्स लगा लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा फेशियल वगैरह हो चुका था। इसके बाद जो है ना उन्होंने बड़े मज़े का जो है ना मेरा मास्क लगाया, जिसके ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और फिर ये सूखा तो उन्होंने बड़े ना, ये पील ऑफ मास्क था, ठीक है ना, तो ये बड़ा खुशबूदार था कि इसको उतारने के बाद भी जो है ना इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी कि बस क्या ही बताऊँ, बड़ी तेज़ खुशबू आ रही थी। और काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि ना मतलब फेशियल वगैरह कराने के बाद स्किन ऐसी हो गई थी जैसे बेबी स्किन होती ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सी और नर्म मुलायम, बिल्कुल ऐसे हो गई थी। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर जाके मुंह हाथ भी धोऊं, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और शाइनिंग वगैरह आ गई थी, चेहरे पे ग्लो आ गया था। हाँ ये कह सकते हैं कि ग्लो आ गया था चेहरे पे ना। यहाँ तो जी, तो जो जो लोग जो है ना हज पर गए हो, इन सब लोगों तो सबसे पहले तो हज मुबारक हो। और मैं मतलब कल हज देख रही थी, जब मतलब अरफात का दिन था ना, तो मैं सब कुछ देख रही थी अपने टीवी वगैरह पे लगा कर, सब कुछ देख रही थी। और मुझे वो दिन याद आ गया कि यार हम लोग भी आज से तकरीबन 3 साल हो गए, 2000
2023 में गए थे हम लोग, 24-25, हाँ जी 2 साल हो गए हैं। और मतलब टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला। मैं अपना ही वीडियो देख रही थी और बस बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि यार हम लोग भी गए थे, हम लोगों ने भी हज के अरकान पूरे किए थे। और मैं अम्मी से, बस अम्मी और मैं, हम दोनों आपस में यही बात कर रहे थे, अब हाजी लोग ये कर रहे होंगे, हाजी लोग वहाँ होंगे, हाजी लोग ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। तो बहुत मतलब एक दफ़ा बंदा चले जाता है ना, तो फिर वहीं की इस तरह से हर साल बात करता है, हर साल याद करता है, हर साल जो है ना फिर इंसान का एक ज़ाहिर हो रही होती है इसको ना, हर चीज़ याद आ रही होती है कि यार हम लोग भी वहाँ गए थे, इस साल ऐसे 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 था। तो खैर दुआ तो यही है कि अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत कराए। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा फेशियल वगैरह हो चुका था। फेस पे आप लोग ग्लो देख सकते हो कितना मतलब अच्छा आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे अपना फेस इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले तो मैंने बाजी का स्कार्फ पहन लिया था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई अपना स्कार्फ पहनो, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक के बाद फिर पिंक पहना। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग बाहर आए और फिर जो है ना मतलब हम आए थे धूप में थे, और जब हम जा रहे थे तो धूप जा चुकी थी, मतलब हम सुबह के निकले हुए थे। और ये चेहरे पे ग्लो देख सकते हो, ये बिना किसी फ़िल्टर के जो है ना ये मतलब बनी हुई है, काफ़ी मतलब अच्छा रहा सब कुछ ना। तो हमारा काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि यार हमें सैलून जाना है, ये वो, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, घर में शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसके बाद हम लोगों का क्या कहते हैं बारिश हो गई थी कभी, मतलब फिर उसके बाद जो है ना 1 हफ़्ता हम लोग इंतज़ार करते रहे कि चलो यार अब अगले इतवार को चलेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बाजी के बच्चों के स्कूल वगैरह और जो है ना बच्चों के पेपर्स वगैरह चल रहे थे ना, तो इसलिए। और फिर मेरा ये था कि मैं इतनी दूर अकेली कैसे आऊँगी, बाजी के साथ ही आना था मुझे। तो ये था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोग घर जाते हुए ना फिर खाना वाना लेते हुए गए थे, क्योंकि जो है बस दिल कर रहा था कि शाम के टाइम कुछ समोसे वगैरह खा लिए जाए। समोसे लेने रुके तो वहाँ पे ही सामने बिरयानी वाला भी बैठा हुआ था, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से बिरयानी भी ले ली थी, मतलब बाजी ने बिरयानी ले ली थी। इसके बाद यहाँ पर ना रास्ते में देख रही थी यार इतनी मंडी, इतनी गायें भैंसें, और सॉरी इतनी गायें जानवर वगैरह सब लोग खड़े हुए थे कि बस क्या ही बताया जाए। जहाँ पे हमारा घर है ना वहाँ पे तो बीच में ही इतनी मंडी लगा दी जाती है कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा फुल हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। वो इल्लीगल खड़े हुए होते हैं लोग ना। तो होता यूँ है कि फिर पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस का कोई भी बंदा आता है ना, तो फिर सारे लोग इधर इधर ऐसे भागते हैं, इधर उधर ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि यार कोई इंसान को कोई नुकसान ना हो जाए, या जानवर के कहीं ना लग जाए, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं देखते, वो बस ऐसे भागते हैं पागलों की तरह। फिर जैसे ही पुलिस जाती है दोबारा से जो है ना वो अपने जानवर ले लेके दोबारा से रोड पे निकल जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और तकरीबन आप समझ लो कि आधा आधा घंटा जो है ना फिर ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि जानवर बीच में खड़े हुए होते हैं, और इतने सारे जानवर। एक तो ज़ाहिर है एक मंडी लगी हुई है साइड में लगी हुई है, अब उसका जो है ना मंडी वालों को ज़ाहिर है रेंट वगैरह देना पड़ता होगा, या इस तरह कोई सीन होता होगा। वो क्या करते हैं कि रोडों पे आके खड़े हो जाते हैं, उससे उनको रेंट भी नहीं देना पड़ता, और उनका रोड पे ही जो है ना मतलब ये होता है कि वो सारे हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो है ना इब्राहिम का अम्मी ने टॉयज़ लेकर आई थी, तो ये टॉयज़ से खेल रहा था अपनी जैसे मैंने देखा ना अम्मी टॉयज़ लेकर आई हैं, तो फिर मैंने सामने से सेल मंगवाया, इसके लगाया। और यहाँ पर जो भाई इब्राहिम माशाल्लाह माशाल्लाह से अभी इसको बैठना नहीं आया है सही से, माशाल्लाह माशाल्लाह से इब्राहिम 4 तारीख को 6 महीने के हो गए, माशाल्लाह 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 से। और 6 मंथ बाद इनकी बर्थडे भी आएगी, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना मनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना ये है कि अभी इसको बैठना नहीं आया है सही से ना, तो कब सम टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इसको बिठाती हूँ और अपना कोई काम वाम करने लग जाऊँ, या थोड़ा सा भी इधर उधर देखने लग जाऊँ, ये धुड़ुम करके गिरता है, इसके सर पे लगती है ना, अल्लाह फिर ऐसे रोता है, ऐसे रोता है, ऐसे रोता है। फिर अम्मी मुझे बहुत बुरा डांटती है कि अब इसको सही से बैठना नहीं आया है तो उसके पास बैठ के रहा करो। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसके ना चारों तरफ तकिए लगा देती हूँ, और बेड पे तो उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती, क्योंकि अब ये जो है खिसकने लग गए हैं, और इस तरह से इनका जो है ना। अच्छा, फिर हम लोग जो है ना रात को थोड़ा सा बाहर गए थे, तो ये जो है ना बकरे वकरे हम लोग देखने गए थे, मतलब इस तरह से। क्योंकि मैं सोच रही थी यार कि इस बकरीद पे जो है ना मतलब मैं बकरा वकरा लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा टाइम है वैसे भी, और बस कुछ मसले मसाइलों की वजह से जो है ना फिर मेरा रह ही गया। अभी तो फ़िलहाल अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी अब बकरीद तक कुछ हो जाए तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैंने बकरा लिया हो या मैंने हिस्सा लिया हो। तो बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे। बाकी जो है ना यहाँ पर बकरे जो थे ना 90-90 हज़ार के, और मतलब बहुत छोटे छोटे जो बकरे थे ना वो मिल रहे थे 35,000 के, 30,000 के, 25,000 के भी मिल रहे थे, लेकिन वो बहुत छोटे थे। मुझे तो लग रहा था उनके ऊपर कुर्बानी भी जो है ना अभी जायज़ नहीं होगी। ये जो सामने बकरा खड़ा है ना वाइट कलर का, यही तकरीबन 40,000 का बोल रहा था जो है ना वो। तो ये कितना छोटा सा बकरा है, ये भी इसके भी 40,000 रुपये मांग रहे थे। अच्छा चलो सही है। और जो
थोड़ा सा ठीक ठाक और अच्छा था ना देखने में, वो 90-90 हज़ार के, 60-60 हज़ार के, 70 हज़ार के, इस तरह के बकरे मिल रहे थे। आप लोगों ने जानवर में क्या लिया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि बकरा लिया, बछिया लिया, गाय ली, जो भी लिया आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। उसके अलावा जिन लोगों ने हिस्सा डाला वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि हम लोग भी तो आप लोगों से सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन वही बात है कि अल्लाह पाक बस कबूल करे, जानवर कितने का भी हो, क्या है क्या नहीं। ये लोग जो पूछते हैं ना यार कितने का लिया, कैसा लिया, ये लिया, अच्छा सस्ता ले लिया, महंगा ले लिया, बस ये बोलना चाहिए कि अल्लाह पाक जो है ना ज़ाहिर है कुर्बानी को कबूल करे। अब महंगा और सस्ता क्या है, ज़ाहिर है जिसकी जितनी हैसियत होती है, जिसका जितना बजट होता है, वो हिसाब से ही ले रहा होता है। जो थोड़े से खाते पीते लोग होते हैं और ज़ाहिर है सही घर के लोग होते हैं, वो पूरा साल ही गोश्त खा रहे होते हैं, चिकन भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, खा ही रहे हैं खैर। तो उनका भी यही हाल होता है कि बकरीद पे कि वो पूरा पूरा बकरा काट के अपनी फ्रीज जो है ना डीप फ्रीज़र में भर लेंगे, पूरी पूरी गाय अपनी डीप फ्रीज़र में भर लेंगे, पड़ोसियों की भी फ्रिज में रखवा लेंगे, रिश्तेदारों की भी फ्रिज में रखवा देंगे, भाई हमारा हिस्सा है इसको रख लो, हमारे फ्रिज में जगह नहीं है। गोश्त भी इस तरह से टूट पड़ते हैं जैसे उन्होंने कभी पूरे साल जो है ना गोश्त देखा ही नहीं, और वो पूरे साल तरसते रहे, बस उनको बकरीद में जो है ना नसीब हुआ। यहाँ तक कि ये जो मतलब बकरीद का या कुर्बानी का जो हिस्सा होता है ना, ये ज़्यादातर गरीबों में, मिस्कीनों में, इन जगहों पे बांटेंगे जिनको पूरे साल ज़्यादा नसीब नहीं हो रहा होता। वो बेचारे किसी किसी लंगर में इतनी इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, तो उनको बांटें, उनको दें, ताकि पूरा साल जिनको नहीं मिलता उनको मिले। बाकी बकरीद की रौनक ही यहीं लगती है पाकिस्तान में कि ज़ाहिर है बकरे, गाय, जानवर वगैरह सब लोग घूम रहे होते हैं इस तरह से, और मंडियाँ लग रही होती हैं, तो ये रौनकें बस यहीं पर हैं। बाकी बाहर मुल्क में यही होता है कि ज़ाहिर है गोश्त कट कर जो है घर में डायरेक्ट आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हिस्से अगर हिस्सा लेते हैं तो वो गोश्त जो है ना बना बनाया आ जाता है, हम बता देते हैं कि भाई हमें कलीजी चाहिए, क्या चाहिए। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना बस इब्राहिम को सुलाने के लिए लेटती हूँ ना, तो भाई ये इनकी सारे इनको खेल कूदने सारे इनको याद आ जाते हैं। इनको बड़ा दिल कर रहा होता है कि ये बातें भी करें, खेलें कूदें, सब कुछ करें। इनको सोने के टाइम सारी बातें याद आ रही होती हैं, तो इस तरह से मुझसे ना बातें कर रहा होता है। ये भी रात के टाइम इस तरह से इसको जो है ना एनर्जी फुल हुई होती है, फिर सो जाता है खुद ही माशाल्लाह से। बोल बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो बोलो। इब्राहिम बोलो। क्या हो गया? टाइम देखा है सुबह के 5 बज रहे हो, तुम अपनी हरकतें देखो, हरकतें देखो। ये ऐसे बैठा हुआ है ऐसे। क्या हो गया, क्या हो गया? 5 बज रहे, 5। पिंगू पिंगू। तो खैर आज की वीडियो बस इतना काफ़ी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट्स कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा साथ साथ में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।